क्यों एक दिन भगवान शिव ने खुद माता वैष्णो देवी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया? त्रिकूट पर्वत पर उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि हिमालय की चट्टानें तक कंप उठीं। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर 3 दिव्य शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एक साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं, धर्म की रक्षा के लिए? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या विज्ञान मानता है कि किसी एक स्थान पर इतनी ऊर्जा जमा हो सकती है कि पूरी गुफा हजारों साल से बिना बदले स्थिर बनी रहे? क्योंकि जब शिव वहां पहुंचे, वह एक देव नहीं, एक साधारण योगी बनकर आए थे, और वहीं से शुरू हुई माता वैष्णो देवी की सबसे कठिन परीक्षा। अगला भाग बताएगा माता वैष्णो देवी के जन्म और उस रहस्यमयी ऊर्जा का सच। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह कहानी नहीं, एक चमत्कार है। जब कलयुग के आरंभ में धरती पर अधर्म बढ़ने लगा और धर्म डगमगाने लगा, तब त्रिदेवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की संयुक्त शक्ति से एक दिव्य कन्या ने अवतार लिया। इस कन्या का नाम था त्रिकुटा। वह महालक्ष्मी की भक्ति, महासरस्वती का ज्ञान और महाकाली की अपार शक्ति, तीनों का जीवंत स्वरूप थी। उनका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि कलयुग में धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। बाल्यकाल से ही त्रिकुटा का मन संसार से अधिक तप और साधना में रमा रहता था। उन्होंने हिमालय की पावन भूमि पर कठोर तपस्या प्रारंभ की, जहां उनका एक एक श्वास मंत्र बन गया और एक एक संकल्प शक्ति। उसी तप में उन्होंने एक अटल व्रत लिया, यह जीवन मेरा नहीं, मेरे भक्तों की रक्षा के लिए है। यही व्रत आगे चलकर उन्हें जगत जननी माता वैष्णो देवी बनाता है, वह शक्ति जो भक्ति, ज्ञान और साहस से अधर्म का नाश करती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल यह है, जब त्रिकुटा की तपस्या पूर्ण हुई, तो धरती ने उनकी शक्ति को कैसे पहचाना? यहीं से शुरू होती है माता वैष्णो देवी की ख्याति का उदय। जो हम कल सुनेंगे, उसके लिए थोड़ा ठहरिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धरती पर अवतरित होने के बाद त्रिकुटा देवी ने अपना जीवन साधना और सेवा को समर्पित कर दिया। कभी एकांत में कठोर तपस्या, तो कभी गांव-गांव जाकर भूखे, पीड़ित और असहायों की सेवा। संतों को शांति, ऋषियों को मार्ग और साधारण लोगों के दुख वह अपने हृदय में समेट लेती। कहा जाता है, जहां वे ध्यान करती थीं, वहां वातावरण स्वयं शांत हो जाता था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस स्थान को पवित्र कर दिया हो। धीरे धीरे उनकी दिव्य आभा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दर्शन को आते और खाली हाथ कभी नहीं लौटते। ऋषि मुनियों ने तभी कहा, यह साधारण कन्या नहीं, यह तो वैष्णवी है। लेकिन क्या हर दिव्यता बिना परीक्षा स्वीकार होती है? अगले भाग में खुद भोलेनाथ पूछते हैं, क्या यह कन्या सच में त्रिदेवियों की शक्ति है? फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि अगला भाग सबसे रहस्यमय है। जब कलयुग के आरंभ में धरती पर अधर्म बढ़ने लगा और धर्म डगमगाने लगा, तब त्रिदेवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की संयुक्त शक्ति से एक दिव्य कन्या ने अवतार लिया। इस कन्या का नाम था त्रिकुटा। वह महालक्ष्मी की भक्ति, महासरस्वती का ज्ञान और महाकाली की अपार शक्ति, तीनों का जीवंत स्वरूप थी। उनका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि कलयुग में धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। बाल्यकाल से ही त्रिकुटा का मन संसार से अधिक तप और साधना में रमा रहता था। उन्होंने हिमालय की पावन भूमि पर कठोर तपस्या प्रारंभ की, जहां उनका एक एक श्वास मंत्र बन गया और एक एक संकल्प शक्ति। उसी तप में उन्होंने एक अटल व्रत लिया, यह जीवन मेरा नहीं, मेरे भक्तों की रक्षा के लिए है। यही व्रत आगे चलकर उन्हें जगत जननी माता वैष्णो देवी बनाता है, वह शक्ति जो भक्ति, ज्ञान और साहस से अधर्म का नाश करती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल यह है, जब त्रिकुटा की तपस्या पूर्ण हुई, तो धरती ने उनकी शक्ति को कैसे पहचाना? यहीं से शुरू होती है माता वैष्णो देवी की ख्याति का उदय। जो हम कल सुनेंगे, उसके लिए थोड़ा ठहरिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धरती पर अवतरित होने के बाद
त्रिकुटा देवी ने अपना जीवन साधना और सेवा को समर्पित कर दिया। कभी एकांत में कठोर तपस्या, तो कभी गांव गांव जाकर भूखे, पीड़ित और असहायों की सेवा। संतों को शांति, ऋषियों को मार्ग और साधारण लोगों के दुख वह अपने हृदय में समेट लेती। कहा जाता है, जहां वे ध्यान करती थीं, वहां वातावरण स्वयं शांत हो जाता था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस स्थान को पवित्र कर दिया हो। धीरे धीरे उनकी दिव्य आभा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दर्शन को आते और खाली हाथ कभी नहीं लौटते। ऋषि मुनियों ने तभी कहा, यह साधारण कन्या नहीं, ये तो वैष्णवी है। लेकिन क्या हर दिव्यता बिना परीक्षा स्वीकार होती है? अगले भाग में खुद भोलेनाथ पूछते हैं, क्या यह कन्या सच में त्रिदेवियों की शक्ति है? फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि अगला भाग सबसे रहस्यमय है। एक दिन पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर एक कन्या तप कर रही है। लोग कहते हैं वह त्रिदेवियों की शक्ति है। शिव मुस्कुराए और बोले, शक्ति होना आसान है, पर उसे धारण करने की गहराई, वही परीक्षा है। महादेव योगी का वेश धरकर वैष्णो देवी के सामने आए, अपनी दिव्यता छिपाकर। वह देखना चाहते थे उसका धैर्य, उसकी विनम्रता, उसकी अडिग भक्ति। पहली परीक्षा करुणा। शिव भूखे यात्री बने। माता ने अपना पूरा भोजन दे दिया और स्वयं भूखी रहने को तैयार हो गई। संदेश स्पष्ट था, जहां करुणा असीम हो, वहां शक्ति स्वयं वास करती है। दूसरी परीक्षा निर्भयता। शिव कभी उग्र तपस्वी बने, कभी हिंस्र पशु और कभी भयानक तूफान, पर माता स्थिर रही। होठों पर बस एक मंत्र, AUM नमः शिवाय। उन्हें किसी का भय नहीं था, सिवाय भक्ति खो देने के। तीसरी परीक्षा मोह। शिव ने वैभव, राज्य, यश का प्रस्ताव रखा। माता बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा धर्म केवल सेवा है। शिव मुस्कुराए। यही उत्तर था जिसे स्वयं महादेव खोज रहे थे। तब उन्होंने जान लिया, ये साध्वी नहीं, स्वयं परम शक्ति है। पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपना विचार कमेंट में लिखें और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता वैष्णो देवी बनाम भोलेनाथ की परीक्षा, द मिरेकल जर्नी के इस पावन सफर में आज हम प्रवेश कर रहे हैं एपिसोड 7, भैरव का हस्तक्षेप में। जब माता वैष्णो देवी की तपस्या अपने चरम पर थी, तभी भैरव नामक असुर की कुदृष्टि उस दिव्य साधना पर पड़ी। उसकी उग्र और अशांत चेतना उस शांति को भंग करना चाहती थी जो माता की तपोभूमि में व्याप्त थी। जैसे जैसे उसका हस्तक्षेप बढ़ा, माता ने समझ लिया कि अब यह साधना एकांत में पूर्ण करनी होगी। वह त्रिकूट पर्वत की ओर अग्रसर हुई, जहां प्रकृति स्वयं उनकी रक्षा के लिए सजग हो उठी। माता के चरण जैसे ही आगे बढ़े, पृथ्वी में संचित शक्ति जागृत होने लगी। उनके पवित्र स्पर्श से बाणगंगा प्रकट हुई, एक जीवनदायिनी ऊर्जा धारा, जो यह दर्शाती थी कि जहां शुद्ध शक्ति प्रवाहित होती है, वहां विनाश नहीं, संरक्षण होता है। आगे बढ़ते हुए माता ने जिस स्थान पर क्षणभर विश्राम किया, वहां चरण पादुका बनी, मानो स्वयं पर्वत उनके चरणों की स्मृति को सहेज लेना चाहता हो। इसके पश्चात माता अर्धकुंवारी गुफा में प्रविष्ट हुईं, जहां उन्होंने अपनी ऊर्जा को और अधिक संकेंद्रित किया। यह वह अवस्था थी जहां शक्ति भीतर की ओर पूर्ण रूप से स्थिर होती है। भैरव भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ता रहा, पर उसकी गति अहंकार से भरी थी, जबकि माता का मार्ग करुणा और संतुलन का था। अंततः गुफा के समीप उसका अंत हुआ। जैसे ही उसका अहंकार नष्ट हुआ, उसकी आत्मा पश्चाताप से मुक्त होने को आतुर हुई। माता की करुणा ने वहां भी विजय पाई। उन्होंने उसे मोक्ष प्रदान किया और भैरव घाटी में स्थान दिया, ताकि प्रत्येक भक्त यह समझ सके कि सच्ची शक्ति का अंतिम रूप दंड नहीं, बल्कि मुक्ति होता है। एपिसोड 7 में आज के लिए बस यहीं तक। कल हम लेकर आएंगे एपिसोड 8, दी मिरेकल जर्नी, मंदिर की स्थापना, जहां माता वैष्णो देवी के शाश्वत धाम के रहस्य उजागर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। माता वैष्णो देवी बनाम भोलेनाथ की परीक्षा, द मिरेकल जर्नी। इस पावन सफर में आज हम प्रवेश कर रहे हैं एपिसोड 8, तीर्थ का निर्माण, चमत्कारी यात्रा।
तो चलिए इस दिव्य अध्याय की शुरुआत करते हैं। त्रिकूट पर्वत की गोद में स्थित वह पवित्र गुफा अब केवल पत्थरों और चट्टानों का समूह नहीं रही, बल्कि माता वैष्णो देवी की शाश्वत चेतना का स्थायी केंद्र बन गई। यही माता ने अपने साकार स्वरूप को त्याग कर स्वयं को 3 दिव्य ऊर्जा रूपों में स्थापित किया। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, जो 3 पिंडियों के रूप में आज भी निरंतर प्रवाहित शक्ति का प्रतीक है। ये क्षण केवल एक आध्यात्मिक घटना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्त्रीकरण का संकेत था, जहां तपस्या, भक्ति और चेतना एक ही बिंदु पर आकर स्थिर हो गईं। इस गुफा में माता की उपस्थिति काल से परे हो गई। न जन्म न अंत, केवल अनुभूति, केवल शक्ति। इसके साथ ही माता वैष्णो देवी की यात्रा एक साधारण तीर्थ नहीं रही, बल्कि आत्मा की परीक्षा बन गई। कठिन चढ़ाई, संकरे मार्ग और लंबा सफर हर भक्त के धैर्य, श्रद्धा और संकल्प को परखता है। जो इस मार्ग पर चलता है वह केवल गुफा तक नहीं पहुंचता, बल्कि अपने भीतर के भय, अहंकार और अशुद्धियों को भी पीछे छोड़ता चला जाता है। यही कारण है कि यह यात्रा एक साथ आशीर्वाद भी है और साधना भी, जहां हर कदम विश्वास को गहरा करता है, साहस को जागृत करता है और अंततः ही मन को पवित्र बनाता है। यहां पहुंचना नहीं, बल्कि यहां तक का सफर ही स्वयं में एक चमत्कार बन जाता है। आज का एपिसोड 8 यहीं तक था। कल हम लेकर आएंगे एपिसोड 9, जहां हम जानेंगे क्या सच में माता वैष्णो देवी की भक्ति के आगे भगवान शिव भी नतमस्तक हो गए थे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर ये दिव्य कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। माता वैष्णो देवी बनाम भोलेनाथ की परीक्षा, द मिरेकल जर्नी। इस पावन यात्रा में आज हम प्रवेश कर चुके हैं। एपिसोड 9, जब भक्ति निर्मल होती है तो देवता भी झुक जाते हैं। तो आइए इस दिव्य अध्याय का शुभारंभ करते हैं। त्रिकूट पर्वत की उस दिव्य गोद में, जहां मौन भी साधना बन जाता है, वहीं माता वैष्णो देवी ने स्वयं को समय, परीक्षा और कठोर तपस्या के हवाले कर दिया। करुणा उनकी पहचान बनी, जिसने क्रोध को भी शांति में परिवर्तित कर दिया। शक्ति उनका आधार बनी, जिसने अधर्म के हर स्वरूप को थाम लिया। और भक्ति, वह भक्ति जो किसी वरदान की अपेक्षा नहीं करती, जो केवल समर्पण को जानती है। भगवान भोलेनाथ की यह परीक्षा सरल नहीं थी, किंतु माता वैष्णो देवी ने सहनशीलता, संयम और सत्य के मार्ग से उस परीक्षा को पूर्ण किया। इसी कारण वे केवल एक देवी नहीं रहीं, बल्कि चेतना बन गईं। इसी कारण आज करोड़ों भक्त हर कष्ट, हर थकान और हर भय को पीछे छोड़कर उनके पावन चरणों तक पहुंचते हैं। माता वैष्णो देवी की यह दिव्य कथा हमें स्मरण कराती है, जब भक्ति निर्मल होती है तो देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यदि यह दिव्य कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी। इसी के साथ माता वैष्णो देवी बनाम भोलेनाथ की परीक्षा की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे कल एक नई, दिव्य और प्रेरणादायक धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए